Hello everyone, welcome back to my channel. In this series, we are discussing the previous year exams of HTET. And in today's video, we will be discussing TGT 2023 of Science. साइंस में हम तीनों पोर्शन को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तीनों का ही मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होगा कि जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आई विल शेयर द कंसेप्ट कि उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। आई विल नोट मूव डीप डाउन इन टू द कैलकुलेशंस आप अपने आप से करेंगे। आई विल लेट यू नो द कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर पूरा ही उसमें कंसेप्ट और उसके बाद में फॉर्मूला और उसके बाद में कैलकुलेशन सारा सब कुछ आपको करके बताऊंगी, देन द वीडियो विल बी लॉन्ग, दैट विल बी बोरिंग। तो उतना ना उसमें समझ में आएगा ना कुछ, दैट विल बी बोरिंग, आप लास्ट तक उसको देखोगे ही नहीं। सो आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आई विल डिस्कस द कंसेप्ट, आई विल डिस्कस द फॉर्मूला एंड दैट विल बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और उसके साथ में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चंस को मैं एज सच आपको बता दूंगी कि उसमें क्या पूछा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है। आई विल डिस्कस इन दैट इन डिटेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Question 91 says, if the amplitude of loudness of sound becomes twice, then loudness increases by a factor. Physics का question है, loudness is directly proportional to amplitude square. तो अगर amplitude है, amplitude twice हुआ है और इसका square हो रहा है, तो loudness will be increased by a factor of 4. So correct option for question number 91 is 4. Option number 2. The range of the gravitational force is, डायरेक्ट क्वेश्चन है, range of the gravitational force is infinite. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन्फिनाइट पे जाके ज़ीरो होता है, सो रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्फिनाइट. क्वेश्चन नंबर 93 बायो का क्वेश्चन है. बायोल्यूमिनेसेंस occurs in ciliates, ctenophores, poriferans, ciliates. All the options are right. So correct option for bioluminescence occurs in all the three, that is poriferans, ciliates and ctenophores. Next question is from physics. A force F that is given as the vector quantity newtons acts on the object of 5 kg for 10 seconds, then the change in the velocity of the object. अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम. सन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम. फोर्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज गिवन एज द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट. सो दैट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट अंडर रूट. सो इसका मान लेते हैं, दैट विल क्वांटिटी विल बी एक्स. सो अगर एक्स आता है तो फोर्स एक्स इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू 5 kg इंटू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टू द टाइम. वेलोसिटी विल बी एक्स इंटू 10 अपॉन 5. अगर हम इसको फर्दर चेंज करते हैं और इसमें इसको कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Next is biological question 95. Lichens are very good pollution indicators. They are made up of prions and alga, fungi and prions, phycobionts and mycobionts, prion and euglenoid. Phycobionts are alga and mycobionts are fungi. So lichens are made up of the alga and fungi, where alga is the partner that produces the food and fungi is the partner that produces that gives the shelter to alga. So these are the partners that makes the symbiotic relationship to make the lichens, that is phycobionts and mycobionts. 96. Which of the following is not appropriate to understand the science at upper primary stage? That is a CDP question. इसको आप इजीली कर सकते हैं. Next question is biological question. Gibson's proboscis monkey and rhinoceros found in which of the following subregions of Oriental geographical regions? Gibson proboscis monkey and rhinoceros are found into the Indo-Malaysian sub-regions. Question number 98. The chief producer in oceans are dinoflagellates, diatoms, euglenoids and
plankton. So correct option for question number 98 is diatoms. Diatoms are the chief producers in oceans that involve in the production, and that are the chief producer that produces the food, that are the primary producer of the food chain. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, दैट इज अगेन अ CDP क्वेश्चन. आप इसको आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज अ केमिस्ट्री क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ फेरिक सल्फेट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो 40 ग्राम है उसमें ईच एलिमेंट के मोल्स कितने हैं. तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फेरिक सल्फेट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 40 ग्राम्स में. तो सबसे पहले हमें फेरिक सल्फेट का मोल्स फाइंड आउट करना है. तो मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? 40, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास, दैट विल बी x. मान लेते हैं x होगा, दैट इज Fe2SO4 होल थ्राइस. जब हमें इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते हैं इसका जो मोलिकुलर मास है दैट इज x. तो हमें इससे मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट. तो मोल्स हमें फेरिक सल्फेट के मिल जाएंगे. उसमें हमें ये पता चल जाएगा, मान लेते हैं एक में कितने थे? एक में 56 था. तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो भी हमारे मोल्स आएंगे फेरिक सल्फेट के, उसमें कितना जो हमारा आयरन होगा, कितना सल्फर होगा और कितना ही उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ फेरिक सल्फेट, देन वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स उसमें कितने प्रेजेंट होंगे. मान लेते हैं उसमें y मोल्स प्रेजेंट होंगे. देन वी नीड टू कैलकुलेट कि जब फेरिक सल्फेट 40 ग्राम्स था, जब फेरिक सल्फेट 1 मोल था तो उसमें 56 प्रेजेंट था, तो 40 ग्राम्स में कितना आयरन प्रेजेंट होगा. इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल क्वेश्चन. द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल possesses 4 layers. Which of the following is the correct sequence from outside to inside? मैंने आपसे जो प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हैं, पीजीटी डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने आपको बहुत बारी बोला है कि आप जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा गया है. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, तो आप करेक्ट सीक्वेंस ढूंढने लग जाएंगे कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है. बट इसमें इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है, दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. कि अगर 4 लेयर्स उसमें प्रेजेंट हैं तो उन 4 लेयर्स में से आउटसाइड टू इनसाइड कौन सी सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी. कई बार ये इनसाइड टू आउटसाइड पूछ लेता है, कई बार आउटसाइड टू इनसाइड पूछ लेता है. देन वी नीड टू फाइंड आउट कि आउटसाइड टू इनसाइड में कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है. तो कौन सी सीक्वेंस हमारे लिए, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसके लिए कौन सी सीक्वेंस करेक्ट होगी? दैट इज सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट होगी? सिरोसा, देन मस्कुलरिस के बाद में सब मिकोसा एंड मिकोसा. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन 101 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 102 सेज ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्रिज्म. फिजिक्स का क्वेश्चन है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जब कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे कोई लाइट आके गिरती है तो वो जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर अगेन उसका मीडियम चेंज होता है तो वो थोड़ी अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा डेविएशन उसके अंदर आ जाता है, थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अगर हम इसको फर्दर आगे इंक्रीज करते हैं, इसको आगे इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके बीच में जो ये वाला एंगल है दैट is the angle of deviation. Angle of deviation is between the incident ray and the emergent ray. So 102 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103. In which of the following is developing stage of process of action research? एक्शन CDP का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से मैच करना है. केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन. फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन इज व्हेन सम ऑब्जेक्ट और व्हेन सम सब्सटेंस इज पुट इनटू द सनलाइट एंड इट विल डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट. सो कंपोनेंट्स में इनमें से कौन सी रिएक्शंस में टूट रहा है? दैट इज AgBr इज ब्रेकिंग डाउन इनटू Ag एंड Br. ठीक है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में A इज कनेक्टेड टू 4th.
ठीक है। नेक्स्ट इज हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखते हैं, जब हमारे पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन है तो उसमें हम ये ट्राई करते हैं कि हम इजीली और विदाउट मच कंजप्शन ऑफ टाइम हम एलिमिनेट करके कि एलिमिनेट करते जाते हैं हमारे जो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा फर्स्ट ही जब हम मैच द कॉलम्स करते हैं तो उसमें फर्स्ट से ही हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कॉलम किसके साथ में मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब ए फोर्थ के साथ में है, ए फोर्थ के साथ में इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो हमारा सेकंड एलिमिनेट हो गया। हो सकता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ए वाला फोर्थ से सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता है, तो हमें बाकी ना ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ती, ना हमें मैच द फॉलोइंग करने की ज़रूरत पड़ती, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को मार्क कर देते। बट अब हमारे पास में क्या है कि चलो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब हम दूसरे में देखते हैं कि दूसरे में हमारे पास में क्या हो रहा है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, हमें ए भी नहीं आ रहा, हमें बी भी नहीं पता, हमें सी भी नहीं पता क्या हो रहा है, हमें डी पता है कि हमें पहले तीन ऑप्शंस नहीं पता और हमें डी पता है डायरेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हम बहुत इजीली पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उस रिएक्शन से डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रही है, दैट इज हैपनिंग इनटू कि एक एक्शन है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, और रिप्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, दैट इज हैपनिंग इनटू सी MgCuSO4। Mg जहाँ पे MgCuSO4 को से Cu को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज़ डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, दैट इज़ हैपनिंग इनटू C। तो C हमारे पास में कहाँ है, अगेन हमारे पास में दो ऑप्शन में आ रहा है। अगर ये हमें पता होता तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट आउट हो जाते, एक हमारे पास में फर्स्ट रह गया, एक हमारे पास में फोर्थ रह गया। अब हमें इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। अब हमें अगेन हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि अगेन हमारे पास में दो ऑप्शंस रह गए, तो अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ हो रही है और थर्मल डिकम्पोजिशन कहाँ हो रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी, जिसमें हमें हीट इन्वॉल्व हो रही होगी जिसमें, और इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही होगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज हैपनिंग इनटू हेयर, वेयर KClO3 इज डिकम्पोजिटेड इनटू KCl and O oxygen, that is B is connected to first, B is connected to first in option A, and if there is not so it will again eliminate. So correct option for question this question is option number 1. Next is option number question number 105. If an object is moving with a constant acceleration फिजिक्स का क्वेश्चन है, along one direction only, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, then the distance traveled in nth second, मतलब यहाँ से उसने शुरू किया और यहाँ तक जा रहा है, पर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो nth सेकेंड है उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट विल बी u प्लस a/2 इंटू 2n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, इट्स energy is increased, both velocity and energy are increased, velocity and energy of electrons remain constant. So correct option for this question is option number 4. Option number 7. Study the given Venn diagram carefully. हमें ये Venn diagram दिया है, which of the following colloidal system correctly represents points A, B and C. सो हमें वेन डायग्राम स्टडी करना है। लेट मी मिनिमाइज दिस, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ सो दैट हमें ऑप्शंस दिखते रहें साथ में स्क्रीन पे। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। ए कहाँ पे है, जिसमें क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। सॉलिड एंड लिक्विड्स कहाँ पे होते हैं, मिस्ट, मिल्क, पेंट, कलर्ड ग्लासेस। सो अगर हम इन तीनों में देखते हैं तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेंट्स में। सो ए इज पेंट्स, बी इज सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड एंड गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, विप्ड क्रीम, हेयर क्रीम, स्मोक। स्मोक में जहाँ पे एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज बी। और लिक्विड एंड गैसेस विल बी प्रेजेंट इनटू गैसेस। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. The minimum distance, question 108, the minimum distance of a distinct vision for a young adult with normal vision is about. फिजिक्स का क्वेश्चन है,
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप 6th-7th क्लास से पढ़ते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 108 विल बी ऑप्शन नंबर 2. Next question is the distance s traveled by a particle varies with time period t as this. उन्होंने आप पहले से ही दिया हुआ है. The average speed during the time interval 0 to 10 सेकेंड. जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो उन्होंने क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हमें इक्वेशन दी हुई है और कितने इंटरवल में पूछा हुआ है, 0 एंड 10 सेकेंड्स में. तो हम इन दोनों टाइम टेबल्स को टाइम्स को इनमें रखेंगे. s इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, दैट विल बी 120, दैट इज 120. s एट टाइम इंटरवल 0 विल बी 0. सो हमारे पास में जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड विच डिस्टेंस कितनी होगी इसमें, 120 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो गया, 10 सेकेंड अपॉन 10. सो 120 अपॉन 10 that will be 12. So a correct option for question number 109 is 4th. Which of the following is a co-curricular activity in science teaching? Again CDP का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. Next is 111. Match the column 1 with column 2. Again we will try to eliminate. जितना जल्दी हम आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा. यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उसको हमें करेक्ट मैच करना है. हीलियम का 28 ग्राम्स दिए हुए. हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 27 ग्राम्स. 27 ग्राम्स 28 divided by 4, that will be 7, that is 7 moles. So A will be connected to 2. A will be connected to 2 in these last 3 these options. Option 1 को हम डायरेक्टली एलिमिनेट आउट कर देंगे. देन ऑप्शन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होगा, 32. तो 0.5 मोल्स हैं, 5/10 इंटू 32, दैट विल बी 16 grams. 2 will be connected to the fourth. 2 will be connected to fourth. यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है, ये अगेन एलिमिनेट आउट हो जाएगा. हमारे पास में फिर से 2 ऑप्शंस बच गए हैं. 2 ऑप्शंस में से अब हम देखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl. NaCl का हम डायरेक्टली मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 1, that is 58.5 mu. that C is connected to option 1 in that. ये अगेन एलिमिनेट आउट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 111 विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 112. अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन्ड विल बी. हमें दिया हुआ है 206 ग्राम, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना ग्राम उसमें अवेलेबल होगा. सो अगर हम देखते हैं तो मोलिकुलर मास कितना होगा, 23 प्लस 80, 3 एंड 8 10 103. 103 में 103 इसका मोलिकुलर मास प्रेजेंट होगा. मोलिकुलर मास होगा मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड. मैक्सिमम मास हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मैक्सिमम मास उसमें प्रेजेंट होगा. एक मोलिकुलर मास उसमें होगा तो कितने मोल्स होंगे, 206 डिवाइडेड बाई 103, दैट इज 2 मोल्स. 2 मोल्स एंड देन एक मोल में कितना है, 23 म्यू. तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका कितना होगा, 2 मोल्स प्रेजेंट है, that will be directly multiplied by 2, that is 46 grams. Next question is again a wrong question, that is bonus question. आप उसमें कुछ भी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, कुछ भी मार्क करेंगे, that will be the right. Next is match the mixture given in the column 1 with the column 2. let me minimize the screen for you so that आप options और इसको एक ही साथ स्क्रीन पे देख रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114. मैच द मिक्सचर गिवन बिलो कॉलम 1 एंड 2. कॉलम हमें मिक्स एंड मैच करने हैं. ऑयल मिक्स विद वाटर. ऑयल मिक्स विद वाटर वी विल सेपरेट इट बाय द decantation. That is A is connected with option number 2. A is connected with option number 2 in
ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। तो हमारा ऑप्शन 1 एंड 3 तो डायरेक्टली एलिमिनेट आउट हो गया। फिर हमें देखना है बी 3 से कनेक्टेड है, सी 4, सी 3 से। अब हमें सी फाइंड आउट करना है कि सी इज़ द डिसाइडिंग ऑप्शन। सॉल्ट मिक्सड विद वाटर, सॉल्ट विद मिक्सड विद वाटर को हम कैसे सेग्रीगेट आउट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन, जहाँ पे पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सोल्ट हमारे पास में नीचे बच जाएगा। तो फोर्थ, सी इज कनेक्टेड टू फोर्थ, सी इज कनेक्टेड टू फोर्थ इन ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 114 के लिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 115, ए बल्ब ऑफ 210 वोल्ट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट्स। तो अगर हमें देखना है एनर्जी प्रोड्यूस इज पावर इनटू टाइम period. Power is given here to 10 volt into time period is 5 minutes. 5 minutes को हम seconds में change कर सकते हैं into 60. We can calculate it accordingly. but हम जब ये देखेंगे तो ये values आएंगी हमारी जूल में। देन वी नीड टू कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के पास में हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है। यू कैन कैलकुलेट दिस एंड देन कैन चेंज दिस इनटू द calories and we will find the right option for this question. Next is 116. The scientist who first explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cells is Rudolf Virchow. So correct option for question number 116 is Rudolf Virchow. Question 117. Which of the following are exothermic processes? Exothermic processes क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग्स में। सो रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम, जब हम CaO को मिक्स करते हैं पानी के साथ में, H2O के साथ में, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हीट जिस भी हम यूटेंसिल में, किसी भी बर्तन में हम उसमें मिक्स कर रहे थे, दैट विल बी हीट अप, वो हीट हो जाता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, देन अगेन हीट इज प्रोड्यूस्ड। इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें उसे हीट देनी पड़ती है। सब्लिमेशन ऑफ केम्पर, अगेन हमें उसे हीट देनी पड़ती है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 117 विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट इज, क्रायोलाइट के लिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। which one of these phyla possesses closed circulatory system? बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। closed circulatory system किस में होगा? annelids, arthropod, mollusk and gynoderms. So correct option for this question is annelids have a closed circulatory system. Next question is 1-1. A porter lifts a luggage of 15 kg from ground and puts it on his head 2 meter above the ground. The work done by the porter on the luggage is, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। m कितना है? 15, g डायरेक्ट 10 दिया हुआ है, इजी टू सॉल्व, इनटू हाइट कितनी है? 2, दैट इज 115 into that is 300 Newton meter. Correct option for this question is option number 1. 122 का क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल? कैटला, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट। पहले ही क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते ही हमारे पास में ऑप्शन आ गया, दीज फिशेज आर द एडिबल फिशेज। क्वेश्चन नंबर 123 अगेन बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर स्प्लीन एंड lymph nodes, tonsil and Peyer's patches, bone marrow and thymus and appendix. Correct option for this question is option number 3, that is bone marrow and thymus. Question number 1-4, which of the following statement is not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? When a candle burns, both physical and chemical changes take place. ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ये भी ठीक है। डिपॉजिटिंग a layer of iron on zinc is called galvanization. This is incorrect because depositing a layer of iron on zinc is not called galvanization. But on the other hand, depositing zinc
ऑन आयरन इज कोल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो आयरन है उसकी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको जिंक से कोट करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Question 1 to 5 says, when glomerular filtration rate falls, which of the following hormone is released to stimulate glomerular blood flow? ADH, antidiuretic hormone, renin, angiotensin, aldosterone. So correct option for this question is renin is released to maintain the flow. Question 126, which of the following species is critically endangered reptile in India? Again biological question है, घड़ियाल, Bengal monitor, common shrink और green turtle. So correct option for this question is घड़ियाल. Next is physics question. A convex mirror has a radius of curvature 3 meter. If an object is located at 5 meters, then the position of the mirror, जो मिरर फॉर्मूला वो हम इसमें यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. सो हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए जो इससे आगे की डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसके बाद की जो डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इससे ऊपर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इससे नीचे जो होते हैं वो पॉजिटिव होती हैं. सो हम इसमें ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको साइन के साथ में पुट करके रखेंगे, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन सब को हम इसमें पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिक्स का क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल्स. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल. इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, दैट इज 25. इसको हम इक्वल पुट करेंगे, that is 25, 1/2 m, v is 5 का स्क्वायर हम इसको करेंगे एंड वी विल पुट इज इट equals to 5. We will find the mass. Then again we need to find the kinetic energy find out करना, हाफ इंटू मास मान लेते हैं यहाँ से हमारा x इंटू is increased by 3 times, तो इसको इंक्रीज करके हम इसमें फाइंड फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज इसको हम इसमें इंक्रीज बाय 3 टाइम्स. सो जो भी हमारा पहले वाले वेलोसिटी थी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके वी विल पुट इट हेयर, 15 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ हाफ इंटू एक्स इंटू 15 स्क्वायर विल बी 2 to 5. इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज 129 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लाइसिन, डोपामाइन, एसिटाकोलिन एंड गाबा. सो डोपामाइन और एसिटाकोलिन बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से दोनों में से आप कोई भी चूज़ करते हैं दैट विल बी द करेक्ट. उन दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ कर ले, दैट बोथ आर द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. 130 इज बोनस क्वेश्चन. 131, in which of the following mirror is used as the rear view in vehicles? Convex, concave, both convex and concave mirror together, none of these. So convex mirror is used as the rear view mirror in the vehicles. Question number 132, hydrophilic end of a synthetic detergent is, hydrophilic are the part that is water loving, जो वाटर हेटिंग का होते हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक. तो वाटर लविंग कौन से पोर्शंस होते हैं इन अ डिटर्जेंट इज सल्फेट्स जो हमारी जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक. जो ये हमारी चेन होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर हेटिंग. जो हमारा सल्फेट एंड होता है दैट इज वाटर लविंग. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Next is 133, which of the following is hormone secreted by the heart? Antidiuretic factor, nor adrenaline, vasopressin, adrenaline. So correct option for this question is A and F. Question 134, how many facial bone are there in the skull of human? 8, 14, 22, 2. Correct option for this question is 14 bones are there. Next is, the apparatus given below is used to study the diffusion of number of gases at the same temperature and pressure. Same temperature है दोनों साइड में, same pressure है.
देन पोरस बैरियर है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड गिवन हेयर इज द एटॉमिक मास. अगर हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, नॉर्मली आप अगर भी आपको कोई भी इसके बारे में कंसेप्ट नहीं पता है, तो अगर जहाँ जिन दो गैसेस का मोलिकुलर मास सेम होगा, दैट विल डिफ्यूज एट द सेम स्पीड. NH3 और H2 नॉट इक्वल, CO और SO2 not equal, CO and N2 they have the equal molecular mass. So correct option for A 135 is 3. 136 is which of the following is correct arrangement of the given metal in descending order of their reactivity. Again यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन है. दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. सबसे पहले हमें वो पुट अप करना होगा जिसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी. सोडियम हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी, तो हमारा ऑप्शन नेग्लेक्ट आउट हो गया. ये हमारे पास में 3 ऑप्शन बच गए. सोडियम. आफ्टर दैट जिंक. जिंक यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? जिंक यहाँ पे प्रेजेंट है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 136 इज, सॉरी, zinc is not as much reactive as of magnesium, so this will make option out. 2 और 4 में से हमारे पास में एक ऑप्शन होगा. देन आफ्टर दैट zinc is more reactive than iron, so correct option for this question is option number 4. Question 137. The process of release of sperm from the seminiferous tubule is known as ejaculation, spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation. So correct option for question number 137 is spermiation. That is a release of sperms from the seminiferous tubules. Next is 138. Which of the following statement is correct with respect to flame? Outer zone of the flame is the hottest part where complete combustion take place. हमें correct find out करना है. Correct. Middle zone of the flame is of red color. Innermost zone of flame is moderately hot. Innermost zone of flame is blue colored. So out of these, correct option is outer zone of the flame is the hottest part where complete combustion takes place. 139. Again physics का question है. At a height of h above the earth's surface, the frictional change in the value of acceleration due to reactivity is direct. हम इसमें numerical solve करते हैं. 2h/r is the correct option. Next is in which of the following media speed of the sound wave is greater? जो sound wave हम देखते हैं, sound wave vacuum में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती. सो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती. उसके बाद में एयर, उसके बाद में वाटर एंड उसके बाद में 3 अलग अलग मीडिया, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. हमें 3 अलग अलग मीडिया दिए हुए हैं. साउंड ट्रेवल्स ग्रेटेस्ट इन द सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. सॉलिड में ग्रेटेस्ट होती है, फिर लिक्विड में और उसके बाद में गैसेस में. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a block of mass 5 kg is kept on a tabletop, if block have a length of 10 centimeter, breadth 20 centimeter and height of 40 centimeter, then pressure exerted by the block of 5 kg on the tabletop is, pressure is equals to force applied per area. force क्या होगा? mg. So pressure is equals to m into g upon area into length into breadth. That अगर आप इसमें values put करेंगे तो हमारे पास में correct option आ जाएगा. Next question is 142. Which of the following statement is true? Northern blotting technique is developed by Avian in 1979. Northern blotting technique is developed by Bromley and Gilbert in 1978. Western blotting technique is developed by Tobin et al. In 1979. E.M. Southern 1975 purified IgG. So correct option for this question is option number 3. Light enters, again physics का question है, from air to gas having a refractive index of 1.5. refractive index हमें दिया हुआ है, that is 1.5 is equals to, if the speed of light in vacuum is 3, then the speed of light in the glass will be. तो हम इसमें अगर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं तो इसके लिए क्या होगा? 1.3 इंटू 3 अपॉन एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है. 3 इंटू 10⁸ एक्स विल बी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5. इफ वी कैलकुलेट इट विल बी नियर अबाउट 2
जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. सो दिस इज़ अ बोनस क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन 144 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर. इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक, बेकिंग सोडा. सो एसिड बेस इंडिकेटर इज टर्मरिक. जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो रेड कलर प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145 डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द साइंस. अगेन CDP का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो. Next question is 146. The offsprings produced after asexual reproduction are. Biology का question है. Only morphologically same, only genetically same, morphologically and genetically same, morphologically and genetically different. These asexually produced offsprings are morphologically and genetically same. Next 147. Which of these is used in extraction of metal? Coke, coal gas, coal tar or petroleum. So correct option for question 147 is coke. Next question is 148. Which of the following statements are correct? हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं. हाउस फ्लाई हैव द स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है. हनी बी हैव द बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, इनकरेक्ट है. बटरफ्लाई हैव द सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है. कॉकरोचेज हैव च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, इनकरेक्ट है. सो करेक्ट इज फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड आर अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 2. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Question 149. A brown coal low in carbon content, 60 to 70%, high in moisture content and generally used in power plants to produce electricity is peat, lignite, bituminous, anthracite. So correct option for this question is lignite. Question 150. अगेन बड़ा सारा क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन इसको मिनिमाइज करके दिखाती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट. ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट इनकरेक्ट है. हमें सिर्फ करेक्ट फाइंड आउट करने हैं. ड्राई आइस गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है. यूजुअली आप शादियों में भी देखते होंगे वहाँ पर ड्राई आई यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस द स्मोक. Next option number is higher boiling points of liquid indicates weak intermolecular forces. Incorrect है क्योंकि higher boiling point होगा तो high intermolecular forces वहाँ पे present होंगी. Latent heat of vaporization is generally higher than the latent heat of fusion of a substance, ठीक है. So correct options for हमारे पास में होंगे second and fourth. Second and fourth are available in option number 2. So correct option for this question is option number 2. That's all about the TGT 2023. If you like the video, please like the video, subscribe to my channel, share it with your friends as much as possible. If you have any question about this about any questions related to this series, then you can put it into the comment section. Thank you so much. If you like the video, please hit the like button.